हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रैट ट्रैप बाय सलमा लाइगरलॉफ। सलमा लाइगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर थी और इनकी स्टोरीज को बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। इनकी सारी स्टोरीज में एक यूनिवर्सल थीम हुआ करता था और वो क्या था कि अंडरस्टैंडिंग और लव से हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर गुडनेस ला सकते हैं, अच्छाई ला सकते हैं। ये जो आगे स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये कहाँ सेट है? ये माइंस ऑफ स्वीडन में सेट है, जो रिच थी आयरन ओर में। और स्वीडन जो कंट्री है वो किसके लिए फेमस है? अपने हिस्ट्री के लिए फेमस है और अपने लेजेंड्स के लिए फेमस है। आगे जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो ऑथर ने एक फेरी टेल के रूप में हमें बताया है। सो लेट्स बिगिन विद दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार क्या होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो रैट ट्रैप सेल करता है। अब रैट ट्रैप क्या होता है? रैट ट्रैप कहते हैं इसे जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं। यहाँ पे चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी फूड आइटम डाल दिया जाता है। जब चूहे इससे अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ जाते हैं तो रैट ट्रैप का दरवाजा खुद बंद हो जाता है और चूहे इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, बंद हो जाता है। तो ये रैट ट्रैप्स किससे बने होते थे? वायर से बने होते थे। He meet them himself at odd moments. Odd moments का मतलब होता है फ्री टाइम। From the material he got by begging in the stores or at the big farms. इसको बनाने के लिए वो जो मटेरियल्स होते थे उसको वो खरीदता नहीं था। He used to beg for it at big stores or big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. To keep body and soul together का मतलब होता है जिंदा रहना। तो जिंदा रहने के लिए वो क्या करता था? सिर्फ रैट ट्रैप बेचना ही उसके लिए काफी नहीं था। उससे इतना प्रॉफिट नहीं आता था, इतनी कमाई नहीं होती थी कि वो जिंदा रह पाए। तो उसके लिए वो क्या करता था? तो छोटी मोटी चोरियां करता था और भीख भी मांगता था। उसके बावजूद इवन सो his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. इतने सारे छोटे मोटे काम करने के बावजूद उसको इतना इनफ वो नहीं कमा पाता था, इसलिए वो बहुत ही पतला दुबला था। उसके कपड़े बहुत फटे पुराने होते थे और भूख हमेशा उसकी आंख में चमकती थी। ग्लीम्ड का मतलब होता है चमकना। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ऐसा वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड का मतलब वॉन्डरर, जिसका कोई घर नहीं होता है, उसकी लाइफ इतनी सैड हो सकती है, इतनी मोनोटोनस यानी कि बोरिंग हो सकती है। कि किसी भी वैगाबॉन्ड की लाइफ कितनी बोरिंग हो सकती है ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड। प्लॉट का मतलब होता है टू वॉक विथ हेवी स्टेप्स, मतलब आपको चलने की इच्छा नहीं है, वॉक करने की इच्छा नहीं है, बट यू आर डूइंग सो, आप चल रहे हैं। बट वन डे this man had fallen into a line of thought which really seemed to him very entertaining. एक बार ये कुछ ऐसा सोचता है जो इसे बहुत ही entertaining लगता है, बहुत ही interesting लगता है। Rat trap seller. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea. एक बार वो अपने rat traps के बारे में सोच रहा होता है तो अचानक से उसे एक आइडिया स्ट्रक करते, एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या था? That the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. उसे ऐसा थॉट स्ट्राइक करता है कि ये पूरी दुनिया जिसमें लैंड है, सीज है, सिटीज है, विलेजेस है, कुछ नहीं, बस एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। ये सिर्फ लोगों को क्या करती है? लालच देती है। बेट्स का मतलब, बेट्स को हिंदी में चारा कहते हैं, ओके। बेट्स का मतलब कुछ भी ऐसी चीज जिससे चूहे या कोई भी दूसरे लोग वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, किसी को किसी चीज की लालच देना। दैट इज बेट्स। तो ये क्या करती है? रैट ट्रैप में जैसे चूहों के लिए बेट्स डाला जाता है, वैसे ही ये दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है और वो इंसानों के लिए बेट्स डालती है। और वो बेट्स क्या है? इट ऑफर रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड पॉक। ये जिस तरह से रैट ट्रैप चीज और पॉक, पॉक यानी कि पिग मीट ऑफर करता है चूहों को, उसी तरह ये दुनिया लोगों को क्या ऑफर करती है? किस चीज का लालच देती है? हेल्थ का लालच देती है, वेल्थ का लालच देती है, रिच अमीरी का लालच देती है, जॉयस का लालच देती है, घर का लालच देती है, खाने का लालच देती है और कपड़ों का भी लालच देती है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और जैसे ही कोई इसकी तरफ टेम्प्ट हो जाता था, अट्रैक्ट हो जाता था, उसकी तरफ बढ़ने लगता था, और जैसे ही वो उसे टच करने वाला होता था बेट को, क्या होता था? दरवाजा रैट ट्रैप का बंद हो जाता था और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता था। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, दैट इज। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. वर्ल्ड जो थी, दुनिया जो थी, रैट ट्रैप सेलर के लिए कुछ खास अच्छी थी नहीं, उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती थी, इसलिए इसका बुरा सोचने में उसे बहुत एक अनयूजुअल हैप्पीनेस फील होता था। अनवांटेड का मतलब होता है, अनवांटेड मीन्स अनयूजुअल।
उसे बहुत अच्छा लगता था दुनिया के बारे में बुरा सोचने में। इट बिकेम अ cherished pastime of his during many dreary ploddings। अब dreary का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डल, और प्लॉटिंग का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, टू वॉक विथ हेवी स्टेप्स। तो जब भी ये ऐसे ही बिना किसी काम के इधर उधर भटक रहा होता था, चल रहा होता था, तो उसे इस तरह से सोचना कि वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, इसमें लोग फंसे जा रहे हैं, ये सोचना उसके लिए फेवरेट, उसका पास टाइम हो गया था। चेरिश मतलब जिसको वो एंजॉय करता था। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड। ये किसके बारे में सोचता था? उन लोगों के बारे में सोचता था जिन्हें ये जानता था, और वो क्या कर रहे थे, इन बेड्स की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होते जा रहे थे और ट्रैप्ड होते जा रहे थे। और उनके बारे में भी सोचता था जो इनके सर्कल में थे, मतलब अभी वो अट्रैक्ट हुए नहीं थे पर होने वाले थे, इस ट्रैप में फंसने वाले थे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक शाम वो ऐसे ही अकेले घूम रहा होता है, ट्रजिंग मतलब वही प्लॉटिंग, वॉक विथ हेवी स्टेप, धीरे धीरे चल रहा होता है कि उसे रोड के किनारे में क्या दिखता है, एक लिटिल ग्रे कॉटेज दिखता है। और वो उसके दरवाजे पे जाके नॉक करता है और उसके मालिक से पूछता है कि क्या आज रात मैं यहाँ बिता सकता हूँ। Nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. बाकी लोग क्या करते थे, इसे देख के बहुत अजीब सी शक्ल बनाते थे, मतलब कि बिकॉज ही वॉज अ रैट ट्रैप सेलर, तो दे डिडंट गिव हिम मच अटेंशन एंड ऑल। लेकिन उनकी तरह नहीं करके इस घर का ओनर, जिसके जो एक बूढ़ा आदमी था, जिसके बीवी बच्चे नहीं थे, उसने इस रैट ट्रैप सेलर को अंदर इनवाइट किया, और वो बहुत खुश हो गया। उसने इसे रिफ्यूज नहीं किया कि तुम नहीं रुक सकते हो। इनफैक्ट वो उसको अंदर बुलाता है अपने घर के, और बहुत खुश हो जाता है कि आज रात मेरे पास बात करने के लिए कोई होगा। Immediately, he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर वो क्या करता है, घर का जो ओनर होता है इसके लिए खाना बनाने लगता है, और अपने टोबैको रोल से एक बहुत बड़ा सा पीस कट करके रैट रैप सेलर को देता है। वो पीस इतना बड़ा होता है टोबैको रोल का कि रैट रैप सेलर को लगता है कि ये उसके लिए और जो ओनर है हाउस के लिए, उन दोनों के लिए बहुत है। मतलब दिस शोज द जेनरसिटी ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, कि वो कितना काइंड हार्टेड था, कि वो अपना टोबैको रोल भी शेयर कर रहा है, खाना भी शेयर कर रहा है, और उसको शेल्टर भी दे रहा है रात के लिए। Finally, he got out an old pack of cards and played Mozolis with his guests until bedtime। और जब तक सोने का टाइम नहीं हो जाता, तब तक ओनर क्या करता है, एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकालता है और रैट रैप सेलर के साथ मोजोलिस खेलता है। मोजोलिस एक स्वेडन कार्ड गेम है। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco। जो ओल्ड मैन था वो रैट रैट सेलर से ना सिर्फ अपना खाना और टोबैको शेयर करता है, बल्कि वो क्या शेयर करता है, अपने सीक्रेट्स भी शेयर करता है। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land। यहाँ पे गेस्ट कौन है और होस्ट कौन है? गेस्ट है जो रैट ट्रैप सेलर है, और होस्ट कौन है? होस्ट है जो घर का मालिक है, ओनर है। और क्रॉफ्टर का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो किसी रेंटेड फार्म में काम करता है, ठीक है, जिसके पास अपना फार्म नहीं होता, किसी से रेंट लेके फार्म, वो उस पर काम करता है। तो ओल्ड मैन बताता है रैट ट्रैप सेलर को कि जब मैं यंग हुआ करता था, जब मैं रिच हुआ करता था, उस वक्त मैं रामजो आयरन वर्क्स के लैंड पे क्या करता था, काम किया करता था। और उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी, मैं बहुत ही रिच था, प्रोस्पेरिटी मतलब ही हैड गुड डेज। Now that he was no longer able to do labor, it was his cow which supported him। Yes, that boss, he was extraordinary। वो क्या बोलता है, अब वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो इस तरह के लैंड पे काम नहीं कर सकता, फार्मिंग वगैरह नहीं कर सकता है, तो वो अपने काव पे डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए। बॉसी यानी कि अपने काव को वो कह रहा है, लैटिन वर्ड होता है BOS, बॉस, और इसका मतलब होता है काव। तो वो अपने काव को कह रहे हैं कि ये जो काव है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिकॉज she could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment। क्योंकि ये उसको डेली, क्रीमरी मतलब जहाँ चीज वगैरह मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए ये उसे मिल्क देती है, और लास्ट मंथ ही उसने इस मिल्क को बेच के कितने कमाए? 30 क्रोनर्स कमाया। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on nail in the very window frame।
ये जो स्ट्रेंजर था यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर था, ये बहुत, इसको विश्वास नहीं होता है कि सच में उसने इससे कमाए होंगे, इसलिए ओल्ड मैन जो था ओनर ऑफ द हाउस, ये खड़ा होता है और विंडो के पास जाता है, वहां से एक पाउच उतारता है जो विंडो के नेल पे लगा हुआ था, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 क्रोनोर बिल्स। क्रोनोर स्वीडन की करेंसी है, और वो क्या करता है वहां से वो क्रोनोर बिल्स 10 10 के 3 क्रोनोर बिल्स निकालता है, और वो रैट ट्रैप सेलर को दिखाता है। अब यहाँ पे रिंकल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो क्रोनोर की उससे जो पेमेंट मिली होगी, नोट्स मिले होंगे, वो क्या होंगे, पुराने होंगे। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. फिर वो क्या करता है, उसे अपने हाथ में उठा के अपने गेस्ट यानी कि रैट ट्रैप सेलर को दिखाता है और नॉट करता है कि हाँ देखो मेरे पास सच में है, एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और वापस उसे पाउच में डाल देता है जिस पाउच में वो पहले से थे। The next day, both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. दूसरे दिन दोनों, जो क्रॉफ्टर रहता है और जो रैट ट्रैप सेलर रहता है, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं इन गुड सीजन। मतलब this this doesn't mean that season was good, it means early, on time, ठीक है। वो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और क्रॉफ्टर जो है उसे अपने काव के पास जाना था बिकॉज ही वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मिल्क फ्रॉम इट। और जो अदर मैन रहते हैं यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर रहता है, उसको ऐसा लगता है कि जब घर का ओनर उठ गया है इतनी सुबह, तो मुझे बेड पे नहीं रहना चाहिए, मुझे सोए हुए नहीं रहना चाहिए। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. वो दोनों सेम टाइम पे उस कॉटेज से निकलते हैं, और क्रॉफ्टर अपने घर को लॉक करके उसकी चाबी अपने पॉकेट में रख लेता है। The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. So Crofter actually deserved thank you because उसने क्या किया था, उसको रहने के लिए शेल्टर भी दिया था, रैट ट्रैप सेलर को खाना भी दिया था, इनफैक्ट उसके साथ गेम्स वगैरह भी खेले थे, उसे अपने सीक्रेट्स भी बताए थे। तो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो क्रॉफ्टर को थैंक यू बोलता है, गुड बाय बोलता है, और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। He didn't try to get in, however. आधे घंटे बाद रैट ट्रैप सेलर फिर उस कॉटेज के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, और वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। वो क्या करता है, he only went up to the windows, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. वो विंडो का जो कांच रहता है उसे वो तोड़ देता है, स्मैश मतलब बहुत जोर से तोड़ देना, चकनाचूर कर देना, तोड़ देता है, और अपना हाथ अंदर डाल के पाउच को बाहर निकालता है जिसमें 30 क्रोनर्स थे। नाउ द ओल्ड मैन डिडंट डिजर्व दिस, ठीक है, वो ये डिजर्व नहीं करता था इतना कुछ रैट ट्रैप सेलर के लिए करने के बाद। He took the money and thrust it into his own pocket. वो उससे 30 क्रोनर्स निकालता है और अपने पॉकेट में रख लेता है। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. फिर उसने वो उस पाउच को वापस वही उसी जगह पे रख दिया जहां पे वो पहले था, और अपने रास्ते निकल गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. वो अपने आप को बहुत स्मार्ट फील कर रहा था कि आई एम वेरी स्मार्ट, कि मैंने इतनी स्मार्टली उसके पैसे ले लिए, चुरा लिए। और फिर उसे क्या रियलाइज होता है, क्योंकि उसने ऐसा काम किया था, ऐसी डीड की थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, तो वो थोड़ा तो डरा हुआ रहता है, इसलिए वो पब्लिक प्लेस से नहीं जाके इनटू द वुड्स मतलब फॉरेस्ट के रास्ते जाता है, जंगल के रास्ते जाता है। During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse. स्टार्टिंग में तो उसे कोई परेशानी नहीं होती है, पर जैसे जैसे दिन बीतता चला जाता है, ये उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाता चला जाता है। For it was a big confusing forest which he had gotten into, क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा था और बहुत ही कंफ्यूजिंग था, जिसमें अब रैट ट्रैप सेलर अंदर आ चुका था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चले, एकदम सेम डायरेक्शन में चले, लेकिन उसके प्लॉट जो है वो ट्विस्ट हो जाते थे, मतलब वो वापस से उसी रास्ते पे आ जाता था, और उसे ये सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वो बहुत वॉक करता है, फिर भी वो फॉरेस्ट के एंड तक नहीं पहुंच पाता है, और फाइनली उसे क्या रियलाइज होता है कि वो फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में बार बार वॉक करके आया जा रहा है। ओके, all at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. अचानक से उसे क्या ख्याल आता है कि जिस चीज को वो कह रहा था कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, अब वो उसके लिए भी एक रैट ट्रैप हो गई थी, और वो क्या हो गया था, खुद अब एक लालच की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, एक बेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, और अब उसका टर्न आ गया था रैट ट्रैप में फंसने का।
He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने अपने आप को एक बेट की तरफ अट्रैक्ट होने दिया और अब वो रैट ट्रैप में फंस चुका है. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. Impenetrable का मतलब होता है जिसे हम पास नहीं कर सकते, मतलब जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते. तो वो कहते हैं ये फॉरेस्ट जो था जिसमें फॉलन लॉग्स थे, गिरी हुई लकड़ियां थी और ये सब कुछ, इतने जंगल, इतने पेड़ पौधे, ये सब क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऐसा प्रिजन इन्होंने मेरे लिए क्रिएट कर दिया जिससे मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा. आई कुड नेवर escape फ्रॉम दिस. इट वॉज लेट इन दिसंबर. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. दिसंबर का टाइम था तो ऑफकोर्स विंटर के टाइम क्या होता है, रात जल्दी होने लगती है, शाम जल्दी होने लगती है, इसलिए अब धीरे धीरे डार्कनेस फॉरेस्ट के ऊपर आने लगा था. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. इससे क्या होता है, डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस, जिस मतलब होप नहीं बची थी अब कुछ उस रैट ट्रैप सेलर के अंदर. ये जो डार्कनेस कवर कर रही थी फॉरेस्ट को, इसने क्या बढ़ा दिया, उसके होपलेसनेस को बढ़ा दिया. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. वो इतना ज्यादा थक गया था, टायर्ड टू डेथ मतलब बहुत ज्यादा थक जाना, वो बहुत थक गया था जब उसे ये रियलाइज हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का. तो वो क्या करता है, ग्राउंड पे बैठ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब मेरा लास्ट टाइम आ गया, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. जैसे ही वो अपना सिर जमीन पे रखता है, मतलब लेटता है जमीन पे, वैसे ही उसे एक बहुत ही लार्ज बिग हार्ड साउंड सुनाई देता है. देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज. उसे बिल्कुल डाउट नहीं था कि आवाज किसकी थी, मतलब वो इस साउंड को पहचान रहा था. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. He thought there must be people nearby. वो क्या सोचता है कि ये जो थम्पिंग्स की आवाज आ रही है किसके, हथौड़ों की आवाज है, और अगर हथौड़ों की आवाज है मतलब आसपास कोई आयरन मिल है और जरूर आसपास लोग भी होंगे. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. वो क्या करता है, अपने पूरी हिम्मत को गैदर करता है, इकट्ठा करता है. समन का मतलब गैदर करना, और स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना. बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक. वो किसी तरह चल के उस साउंड के डायरेक्शन में जाता है. The Ramsjo Ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. Ramsjo Ironworks जो अब तो करंटली बंद हो चुका है, पर कुछ समय पहले ये क्या था, एक बहुत बड़ा लार्ज प्लांट था जिसमें स्मेल्टर हुआ करते थे, रोलिंग मशीन हुआ करते थे और फॉर्ज हुआ करते थे. स्मेल्टर क्या होता है, मशीन दैट इज यूज टू मेल्ट मेटल. ठीक है. रोलिंग मिल किसे कहते हैं, जिसके मदद से मेटल को शीट्स में रोल किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. और फॉर्ज क्या होता है, फॉर्ज वो शॉप्स होते हैं जहां पे मेटल को हीट किया जाता है. ओके, नाउ दिस इज रोलिंग मशीन. ये होते हैं रोलिंग मशीन जिससे मेटल को शीट्स में रोल किया जाता है. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. समर टाइम में क्या होता था, कैनल के थ्रू बार्जेस और स्कॉज में सामान लोड करके, गुड्स लोड करके लार्ज इनलैंड लेक की तरफ लेके जाया जाता था. अब बार्जेस और स्कॉज क्या होते हैं, ये फ्लैट बॉटम शिप्स होते हैं, बोट्स होते हैं जिनपे गुड्स कैरी किया जाता है. अब कैनल क्या होता है, कैनाल एक मैन मेड वाटर टनल आप कह सकते हैं होता है, जिसको हिंदी में नहर भी कहते हैं. मैन मेड होता है वो, और वो क्यों बनाया जाता है, वो लैंड को कट करके बनाया जाता है ताकि उसमें से शिप और बोट्स वगैरह पास हो पाए. एंड इन विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक. मिल विंटर टाइम में क्या होता था, कैनल जो भी रिवर ट्रांसपोर्टेशन का जो भी जरिया था वो बर्फ हो जाता था, जम जाता था, फ्रीज हो जाता था. इस वजह से वो रोड से ट्रेवल किया करते थे और मिल के आसपास की जितनी भी रोड थी वो ब्लैक हो जाती थी फ्रॉम द कोल्ड डस्ट. किससे, कोल्ड डस्ट जो कहाँ आता था, सिटेड डाउन द बिग चारकोल क्रेट्स. जो बड़े बड़े चारकोल के क्रेट्स होते थे उनसे जो कोल्ड डस्ट आया करता था, उसके वजह से जो मिल के आसपास के रोड्स थे वो ब्लैक हो जाते थे. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Anvil होता है ये. क्या होता है कि लॉन्ग डार्क इवनिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि विंटर टाइम था, बहुत ही लंबी होती है उस टाइम पे रात, और काफी अंधेरी रात थी क्योंकि फॉरेस्ट में वो लोग थे. तो उस इवनिंग, वो इवनिंग क्या था, क्रिसमस के जस्ट पहले के इवनिंग था, मतलब मे बी दैट वाज 24th ऑफ दिसंबर. उस दिन मास्टर स्मिथ और उसका जो हेल्पर था वो फर्नेस के पास बैठा हुआ था, फॉर्ज में. फॉर्ज मतलब वो शॉप जहाँ पे मेटल्स को हीट किया जाता है. फर्नेस के पास बैठ के वेट कर रहा था. किसका वेट कर रहा था, फॉर द पिग आयरन दैट हैड बीन पुट इन द फायर.
एक पिग आयरन को फायर में डाला हुआ था, फर्नेस में डाला हुआ था, उसको उसके रेडी होने का वेट करता ताकि वो उसको इस एनविल के ऊपर रख के बीट कर पाए और कोई शेप दे पाए. Every now and then, one of them got up to slit the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments. क्या हो रहा था, एक एक करके कुछ कुछ देर बाद वो क्या कर रहे थे, खड़े हो जा रहे थे और वो फर्नेस के पास जाके एक लॉन्ग आयरन बार से वो जो मास था जो उसके अंदर पिग आयरन का था उसको वो घुमा रहे थे, स्टिर कर रहे थे और फिर वापस आ जा रहे थे. ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब आप इमेजिन कर सकते हैं इस टाइम पे भी पर्सपिरेशन मतलब स्वेटिंग, ठीक है, इस इतने विंटर में दिसंबर के टाइम पे उनको स्वेटिंग आ रही थी, इतनी ज्यादा हीट थी फर्नेस के पास उस फॉर्ज में, और उन्होंने क्या पहना हुआ था, उन्होंने पहना हुआ था एक लॉन्ग शर्ट और वुडन शूज जो उनका कस्टम था. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. बार बार क्या हो रहा था, उस फॉर्ज से बहुत तरह की आवाजें आ रही थी. वो आवाजें क्या थी, बिग बेलोज की थी. बिग बेलोज इसे कहते हैं, ये होता है बिग बेलोज, मतलब बेलोज होते हैं जो बहुत ही बड़े आकार के होते हैं जिसे इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है एयर एग्जॉस्ट करने के लिए फर्नेसेस में. इस तरह से उसे पुश किया जाता है नीचे की तरफ और फिर ये क्या करता है, एयर एग्जॉस्ट करता है. मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे वर्क करता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, इस तरह से पुश करके इससे एयर एग्जॉस्ट किया जाता है. The fire boys shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. अब यहाँ पे क्या होता है, आवाजें किसकी थी, बिग बेलोज की थी और उन कोल्स की थी जो गर्म होने के कारण टूट जा रहे थे, क्रैक हो जा रहे थे. और जो फायर बॉय यानी कि उस टाइम पे फायर के पास जो भी रहता था, मास्टर स्मिथ रहता था या उसका हेल्पर रहता था, वो क्या करता था, चारकोल को मॉ यानी कि फर्नेस के माउथ में, उसका जो ओपन एरिया था फर्नेस का, उसमें ये लोग डाल रहे थे चारकोल को. विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर मतलब बहुत ही एक बैंग के साथ बहुत ही जोर जोर से वो चारकोल को उस फर्नेस में डाल रहे थे. आउटसाइड रोड waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled rooftop. क्या हो रहा था, अंदर से भी आवाजें आ रही थी और बाहर से भी एक वाटरफॉल की उसकी बहुत शार्प आवाजें आ रही थी. और इतनी आवाजों के बीच वो जो हमारा रैट ट्रैप सेलर होता है वो क्या करता है, इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑन ऑल दिस नॉइज दैट द blacksmith didn't notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. ये जो रैट ट्रैप सेलर था वो दरवाजा खोल के अंदर फॉर्ज के अंदर चला जाता है और इतनी आवाजें हो रही थी इस वजह से जो मास्टर स्मिथ था वो नोटिस ही नहीं करता है कि कोई दरवाजा खोल के फॉर्ज के अंदर आया है. और जब तक वो बंदा जो यानी रैट ट्रैप सेलर जो है वो फर्नेस के नजदीक नहीं पहुंच जाता है, वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि अंदर कोई आया है. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge. ये कोई अनयूजुअल बात तो थी नहीं कि एक बंदा, एक वैगाबॉन्ड जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो अट्रैक्ट हो जाए फॉर्ज की तरफ जहां पे इतनी हीट है, इतनी लाइट है, बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स. और वो कैसे अट्रैक्ट होते थे वैगाबॉन्ड उनकी तरफ, फॉर्ज की तरफ, जो लाइट आती थी सूटी पेन्स से. अब सूटी पेन्स क्या है, सूटी पेन्स है विंडो पेन्स विच आर कवर्ड विथ सूट. और सूट क्या है, जब भी कुछ हम लोग जलाते हैं, जैसे कोल वगैरह जलाते हैं, तो वो जब अनफिनिश्ड रहता है, जब वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता है, उसके कारण जो उसके डस्ट वगैरह रहते हैं जो विंडो पेन्स पे आ जाते हैं, उसे हम सूट कहते हैं. एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर. और ये जो वैगाबॉन्ड्स होते हैं ये इस लाइट से अट्रैक्ट होते हैं और वो फॉर्ज के अंदर आते हैं और फायर के पास बैठ के वो उससे हीट लेते हैं. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder का मतलब होता है वो इंसान जो आपके घर में बिना बुलाए घुस जाए. तो ये जो ब्लैकस्मिथ थे, मास्टर ब्लैकस्मिथ और जो उसका हेल्पर था, ये दोनों उसे बहुत कैजुअली देखते, उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. अब यहाँ पे rat trap seller का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ वो कैसा दिखता था, उसके लॉन्ग बियर्ड थे, वो डर्टी था, वो रैग थे यानी फटे पुराने उसके कपड़े थे और उसके पास क्या थे, बहुत सारे रैट ट्रैप्स थे. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. वो पूछता है कि क्या मैं यहाँ रात में रुक सकता हूँ, और वो जो ब्लैकस्मिथ होता है, मास्टर ब्लैकस्मिथ, वो बहुत ही एरोगेंटली, और हॉटी का मतलब होता है एरोगेंटली, वो बहुत ही एरोगेंटली उसको बोलता है या सिर्फ नॉड करता है कि हाँ तुम रुक सकते हो. विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, मतलब वो उससे कुछ भी बात नहीं करता है, ही ओनली नॉट वेरी डिसरिस्पेक्टफुली.
The tramp didn't say anything either. He had not come here to talk about only to warm himself and sleep. ट्रैम्प यानी कि वही रैट ट्रैप सेलर को कहा गया है, वैगाबॉन्ड को कहा गया है कि वो भी उसे कुछ नहीं कहता ब्लैक स्मिथ को, वो वैसे भी यहाँ बात करने नहीं आया था, वो बस यहाँ पे हीट के लिए आया था और सोने के लिए आया था. In those days, the Ramsey Iron Mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उस समय क्या रैम्सो आयरन मिल का जो ओनर था वो कौन था? एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था और उसका एम्बिशन क्या था कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वालिटी से गुड आयरन बनाऊं और उन्हें मार्केट में शिप करूं, सेल करूं. He watched both night and day to see that the work has done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वो इतना डेडिकेटेड था अपने काम को लेके उसका ओनर कि वो दिन में और रात में भी आके देखता था कि काम कैसा चल रहा है उस फॉर्ज में, और जितनी जब भी उसे टाइम मिलता था वो तब वहां विजिट करता था अपने फॉर्ज में. और आज भी वो अपने नाइट इंस्पेक्शन पे आया था ये देखने के लिए कि हाउ द वर्क वाज गोइंग. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally, जो ओनर होता है आयरन मिल का उसकी नजर सबसे पहले पड़ती है उस टॉल रैग मफिन के ऊपर, रैग मफिन यानी कि रैट ट्रैप सेलर के ऊपर, जो इतनी आसानी से फर्नेस के पास लेटा हुआ होता है कि उसके जो भीगे कपड़े होते हैं, जो ओस के कारण भीग गए होते हैं, उनसे क्या होता है, स्टीम निकल रहा होता है. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ द ब्लैकस्मिथ who had hardly deigned to look at the stranger. अब डाइन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा करना जो आपके डिग्निटी को जस्टिफाई नहीं करता है. तो वो जो ब्लैकस्मिथ थे उन्होंने उसके ऊपर देखा नहीं था, उससे एक बार बात तक नहीं थी. तो इसको फॉलो ना करते हुए आयरन मास्टर क्या करते हैं, उस स्ट्रेंजर को देखते हैं. He walked close up to him, उसकी तरफ जाते हैं, looked him over very carefully and then tore off his slouch hat to get a better way of his face. टोर ऑफ मतलब ये नहीं कि उसने उसके हैट को फाड़ दिया, उसने उसके हैट को साइड किया. तो वो जो ओनर था वो रैट ट्रैप सेलर के पास जाता है, उसे ध्यान से देखता है और उसके स्लाउच हैट, इसे कहते हैं स्लाउच हैट. ओके, दिस इज स्लाउच हैट जो थोड़ा सा टिल्टेड होता है. इस हैट को वो हटा के उसके फेस के ऊपर ध्यान से देखता है ताकि उसका फेस उसे क्लियरली दिखाई दे. बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक. तो ये जो ओनर था ये शायद रैट ट्रैप सेलर को पहचानता था, इसलिए वो क्या कहता है उसे कि ओ ये तो तुम हो नील्स ओलोफ, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो. The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramsjo and didn't even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him in a couple of kronor. तो ये इस सेंटेंस से क्या होता है, इस पैराग्राफ से ये तो क्लियर हो जाता है कि ओनर जो है वो मिस्टेक कर गया था रैट ट्रैप सेलर को पहचानने में. रैट ट्रैप सेलर कोई नील्स ओलोफ नहीं था, पर रैट ट्रैप सेलर क्या बोलता है कि मैंने तो कभी उस इंसान को देखा ही नहीं था, मतलब ये जो आयरन मास्टर आयरन मिल का जो ओनर था मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं था, और इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसका नाम क्या है. लेकिन रैट ट्रैप सेलर को ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा ये सोचता है कि मैं इसका कोई जान पहचान का साथी हूँ तो हो सकता है कि ये मुझे कुछ कपल ऑफ क्रोनर्स यानी कि कुछ पैसे दे दे. Therefore he didn't want to undeceive him all at once. Undeceive का मतलब क्या होता है, to tell someone that his belief is mistaken, कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, मैं वो बंदा नहीं हूँ. तो जो रैट ट्रैप सेलर होता है उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये मुझे कुछ पैसे दे दे, इसलिए वो उसका ये जो बिलीफ होता है वो तोड़ता नहीं है और वो कंटिन्यू करता है. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. और वो कहता है कि हाँ, गॉड ही जानता है कि कैसे मेरे साथ बुरी चीजें होती चली गई. मतलब रैट ट्रैप सेलर उसे क्लियर ही नहीं करता है कि मैं नील्स ओलोफ नहीं हूँ. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. तुम्हें रिजाइनमेंट से यानी कि आर्मी का बारे में बात हो रहा है, तुम्हें रिजाइनमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. वो तुम्हारी एक गलती थी, अगर मैं उस टाइम पे सर्विस पे होता तो ये कभी नहीं होने देता. Well, now of course you will come home with me. अब तो तुम पक्का मेरे साथ मेरे घर चलोगे. ये सब जो है, ये जो आयरन मिल का ओनर है ये रैट ट्रैप सेलर को नील्स ओलोफ समझ के बोल रहा होता है. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. तो ये जो ट्रैम्प यानी वही वैगाबॉन्ड रैट ट्रैप सेलर, उससे ये आइडिया कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव या कुछ प्लीजेंट नहीं लगता है कि वो उस आयरन मिल के ओनर के साथ उसके घर जाए और
ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड मतलब जो आपके फेलो सोल्जर्स होते हैं उन्हें कॉमरेड कहा जाता है। तो वो नहीं चाहता है कि वो कोई फेलो कॉमरेड बन के उसके साथ उसके घर जाए। अब मैनर हाउस क्या होता है? मैनर हाउस इसे कहते हैं, ये जो बड़ा सा बंगला है जमींदारों का जो होता है मैक्स मोस्टली, उसे कहते हैं मैनर हाउस। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। इसलिए रैट ट्रैप सेलर क्या कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहिए। ही थॉट, लुकिंग अलार्म्ड का मतलब होता है कि बहुत ही वो सतर्क हो गया था। He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. उसे अपने 30 क्रोनर्स याद आते हैं जो उसने क्या कहते चुराए थे, और उसे ऐसा लगता है कि इस मैनर हाउस में जाना, वो भी जो एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर का है या आर्मी रिटायर्ड सोल्जर का है, उसके घर में जाना एक रिस्क लेना जैसा होगा। मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि शेर के गुफा में हाथ डालना, दैट इज written as voluntarily into lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. उससे वो क्या चाहता था? सिर्फ इस फौज में आज रात के लिए रुकना चाहता था, सोना चाहता था, और सुबह बिना किसी के नोटिस के यहाँ से निकल जाना चाहता था। इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब होता है नॉट नोटिसेबल, ठीक है, जिसके ऊपर नोटिस ना किया जाए। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। लेकिन आयरन मास्टर को क्या लगता है, ये बंदा जिसको वो नील सॉल्ट समझ रहा है, वो थोड़ा एम्बैरेस फील हो रहा है अपने कपड़ों के कारण, जिस तरह के कपड़े उसने पहने हुए हैं। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may know already have heard. As you may already have heard. प्लीज तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं कि तुम मेरे घर नहीं जा सकते, इतना भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है मेरा घर, और तुमने तो सुना ही होगा कि एलिजाबेथ अब मर चुकी है। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बच्चे, मेरे लड़के जो है वो बाहर जा चुके हैं कंट्री के। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और अब घर पे सिर्फ मैं हूँ और मेरी सबसे बड़ी बेटी है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और मैं और मेरी बेटी अभी यही सोच रहे थे कि इस बार क्रिसमस में हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, इसलिए एक काम करो, अब तुम हमारे साथ चलो और हमारी हेल्प करो किसमें, क्रिसमस फूड को डिसअपियर करने में, यानी कि क्रिसमस फूड को खाने में। But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. लेकिन जो stranger, जो rat trap seller होता है, वो बार बार नहीं 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 कह रहा होता है, क्योंकि उसे एक आर्मी सोल्जर या आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर के घर में नहीं जाना था। It looks as though Captain won't still prefer to stay with you tonight, Sunstorm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. Okay, तो ये जो आयरन मिल का जो ओनर होता है, वो अपने ब्लैकस्मिथ को क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि ये आज जो कैप्टन बोन स्टेल, यानी कि वो रैट ट्रैप सेलर को के बारे में बोल रहा है, जिसे वो मिस्टेक कर रहा है नेलिस ओलोफ के नाम से, तो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये आज तुम्हारे साथ रुकना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और वो क्या करता है, वहां से चला जाता है। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. Okay, तो वो वहां से जाने के पहले अपने आप में थोड़ा हंसता है, और जो ब्लैक स्मिथ होता है उसका, जो उसे बहुत अच्छे से जान रहा होता है अपने ओनर को, वो समझ जाता है कि ये उसके लास्ट वर्ड नहीं है, मतलब इसके बाद भी वो कुछ एक्शन लेने ही वाला है इस रैट ट्रैप सेलर को, यानी कि नीलिस ओलोफ को जो मिस्टेकन था, उसे वो यहाँ रात में नहीं रुकने देने वाला है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in. But this time it was not the iron master. आधा घंटा भी नहीं होता है कि बाहर से कैरेज की साउंड आती है। कुछ कैरेज क्या होता है, वो जो घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं, उसकी साउंड आती है, वो फॉर्ज के बाहर रुकती है और एक नया गेस्ट अंदर आता है, और इस बार वो आयरन मास्टर नहीं होता है। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. वो उसने अपनी बेटी को भेजा था ये सोच के कि ये शायद उसको परस्यू कर पाए, यानी कि कन्विंस कर पाए घर आने के लिए। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. Valet का मतलब पर्सनल सर्वेंट। वो एंटर करती है और उसके पीछे उसका पर्सनल सर्वेंट होता है, जिसके आर्म में क्या होता है, एक बिग फर कोट होता है। She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. वो बहुत ज्यादा प्रिटी तो नहीं थी, मतलब बाहरी खूबसूरती उसमें नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही शांत थी और थोड़ी शर्मीली भी थी। फौज में सब कुछ ऐसा ही था जैसा कि शाम में था। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. Master blacksmith और जो उसका साथी था, हेल्पर था,
वो अभी भी फर्नेस के पास बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं, और ये जो रैट ट्रैप सेलर था ये फर्नेस के पास वैसे ही शायद लेटा हुआ होता है, इसलिए ऐसा गया है, कहा गया है कि इट वॉज जस्ट एट इट हैड बीन इन द अर्लियर इवनिंग। द स्ट्रेंजर had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. स्ट्रेंजर उस फर्नेस के पास लेट गया था और उसने अपने सिर के नीचे लिया था एक पिग आयरन का टुकड़ा, और अपने हैट को उसने क्या किया था, अपने आईज पे रख लिया था, अपना फेस कवर कर लिया था ताकि वो आराम कर पाए। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. यंग गर्ल उसके पास जाती है और जस्ट लाइक हर फादर वो उसके फेस से उसका हैट हटाती है। The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. ऐसा करने से ये जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो अचानक से उठ जाता है और वो थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा होता है। My name is Adla Williamson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. मेरा नाम है एडला विलियमसन, ऐसा कौन कहता है, ओनर की डॉटर कहती है। मेरे फादर ने घर आके मुझे बताया कि आप यहाँ आज रात फॉर्स में सोना चाहते, इसलिए मैंने उनसे परमिशन ली ताकि मैं यहाँ आके आपको अपने साथ घर लेके जा सकूं। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। वो कहती है कैप्टन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ इतना बुरा वक्त चल रहा है। So looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. वो उसकी तरफ देखती है बहुत ही ध्यान से, कंपेसेटली, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ी सिंपैथी से उसकी तरफ देखती है, और उसकी आंखों को देखकर उसी वो क्या नोटिस करती है कि ये जो बंदा है ये डरा हुआ है, या तो इसने कुछ चोरी की है या तो ये फिर जेल से भागा है। She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." और वो कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए कैप्टन, आप जब चाहना चाहे आप हमारे घर से जा सकते हैं, बस क्रिसमस ईव पे यानी कि क्रिसमस की शाम में आप हमारे साथ रहिए। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने इसे इस तरह से कहा इस सेंटेंस को कि रैट ट्रैप सेलर जो था उसे उसके ऊपर ट्रस्ट हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था मुझसे कि आपको मुझे बुलाने आना पड़े, आपको ट्रबल करना पड़े, मैं अभी आपके साथ चलूंगा, ऐसा रैट ट्रैप सेलर ओनर की डॉटर को कहता है। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his wraps, and followed the young lady out to the carriage. वो वैलेट के हैंड से वो फर कोट एक्सेप्ट करता है विद अ डीप बो, यानी कि थोड़ा सा झुक के थैंक्स बोलने के लिए जब हम लोग थोड़ा सा झुकते हैं उस तरह से, और फिर उस फर कोट को पहन लेता है और उस यंग लेडी को फॉलो करता है कैरेज की तरफ, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस। एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ क्यों कहा गया है, क्योंकि द ब्लैकस्मिथ्स वर रियली सरप्राइज्ड बिकॉज व्हेन द रैट ट्रैप सेलर एंटर्ड द फॉर्ज, व्हेन दे सॉ हिम, उन्होंने उसे उसकी तरफ देखा तक नहीं था, उससे बात तक नहीं की थी, उसे ऐसा लगा था कि ये कैसा है, ऐसे कपड़े पहने हैं, बड़े बड़े बियर्ड्स है इसके, और अब वो बंदा जो है उनके आयरन मिल के ओनर की बेटी के साथ उनके घर पर क्रिसमस ईव बिताने के लिए जा रहा था। दैट्स व्हाई दे वर वेरी एस्टोनिश्ड। और रैट ट्रैप सेलर उनकी तरफ देखता तक नहीं है, उनको नोटिस तक नहीं करता है। When he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Forebodings का मतलब होता है strange feeling that trouble is coming, ठीक है। तो उसे ऐसा लगता है जब वो मैनर हाउस की तरफ जा रहा होता है कि कुछ ना कुछ बुरा तो पक्का होने वाला है। Why the devil did I take the fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. क्यों मैंने उस फेलो की उस यानी कि उस कॉटेज के ओनर के पैसे चुराए और अब मैं ट्रैप में फंस चुका हूँ और मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ऐसा वो रैट ट्रैप सेलर अपने मन में सोच रहा होता है। The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. Next day क्या था? Next day था Christmas Eve. क्रिसमस ईव कहा जाता है क्रिसमस के एक शाम पहले को या वो पूरे दिन को, यानी 24 तो दिसंबर को। उस दिन क्या होता है, ये जो आयरन मास्टर होता है वो डाइनिंग रूम में आता है अपने ब्रेकफास्ट के लिए, और सेटिस्फैक्शन के साथ क्या सोच रहा होता है, अपने उस ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड यानी कि अपने पुराने साथी के बारे में सोच रहा होता है, आर्मी के साथी के बारे में सोच रहा होता है, जिससे वो कल रात ऐसे ही इतने अचानक से मिल लिया था, जिससे वो कल रात ऐसे अचानक से मिला था।
First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. Little flesh on his bones मतलब कि वो थोड़ा खाए पिए और थोड़ा हेल्दी हो जाए, बिकॉज ही वॉज वेरी थिन. तो वो अपनी बेटी को कहता है कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो थोड़ा अच्छे से खा पी के उसके थोड़े मसल्स वगैरह बन जाए, थोड़ा वो थिन से थोड़ा हेल्दी हो जाए. हु वॉज बिजी एट द टेबल, और उसकी डॉटर क्या करी थी उस टाइम, वो टेबल अरेंज करने में बिजी थी, डाइनिंग टेबल. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling tractors. उसके बाद हमें क्या देखना होगा, ये देखना होगा कि उसे हम कुछ ऐसा काम दिला दे ताकि उसे कंट्री में यानी कि गांव में रैट सेल करने के लिए ना घूमना पड़े. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. तो डॉटर अपने फादर से कहती है कि ये बहुत स्ट्रेंज है. क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, कि उसके साथ इतनी बुरी चीजें हुई है. लास्ट नाइट आई डिडंट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. और पिछली रात मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कभी भी एक एजुकेटेड मैन रहा होगा. उसके जो बात करने का तरीका था, उसके जो कपड़ों का तरीका था या चलने का तरीका था, शायद वो देख के उसकी डॉटर अपने फादर से ऐसा कह रही होती है. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. तुम्हें पेशेंस रखना होगा लिटिल गर्ल, रुको. उसके फादर उसे ऐसा कहते हैं, अभी उसे आने दो, जब वो क्लीन होके ड्रेस्ड अप होके आएगा तो तुम्हें उसमें कुछ डिफरेंट दिखेगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड. लास्ट नाइट वो ऑलरेडी एम्बेरेस्ड था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे विथ हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स. ठीक है, वो कहता है कि ये जो उसके ट्रैम्प मैनर्स है, यानी कि जो वॉन्डरर वैगाबॉन्ड के जो मैनर्स है, वो उसके वैगाबॉन्ड टाइप के कपड़ों के साथ ही गिर जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. यस, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. तो जब वो दोनों फादर और डॉटर एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उसके बारे में, उसी टाइम पे दरवाजा खुलता है और उससे रैट ट्रैप सेलर यानी कि स्ट्रेंजर अंदर आता है. और अब वो पूरा क्लीन था और उसके ड्रेस जो थे वो प्रॉपरली मतलब वेल ड्रेस था. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Valet की मदद से क्या हुआ था कि उसने बात भी लिया था, अपने वैलेट ने उसके हेयर्स भी कट कर दिए थे और शेविंग भी कर दी थी. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes. और उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे. किसने? रैट ट्रैप सेलर ने. Which belonged to the Iron Master. और ये कपड़े किसके थे? आयरन मास्टर के थे. He wore a white shirt and a starched collar with whole shoes. उसने क्या पहने थे? व्हाइट शर्ट पहनी थी. स्टार्च कॉलर का मतलब होता है स्टिफ कॉलर, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर एक कॉलर जो होता है. और होल शूज का मतलब होता है वो जूते जो हमें फिट आ जाए. But although his guest was now so well groomed, the Iron Master didn't seem pleased. लेकिन क्योंकि अब आयरन मास्टर ठीक से देख पा रहा था कि ये एक्चुअल में कौन है, ये जो रैट ट्रैप सेलर है ये कौन है, इसलिए अब वो प्लीज नहीं था, क्योंकि क्लीन होने के बाद वो उसे पहचान पा रहा था. लास्ट नाइट तो अंधेरा और क्योंकि उसकी दाढ़ी वगैरह बढ़ी हुई थी, इसलिए आयरन मास्टर ने उसे नहीं पहचाना था. बट नाउ ही कुड रिकॉग्नाइज हिम. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. वो क्या करता है, उसकी तरफ देखता है, पकड़ ब्रो. ये है पकड़ ब्रो. ओके, इस तरह से मतलब आईब्रोज को ऐसे करके वो उसकी तरफ देखता है, स्ट्रेंजली देखता है, और वो समझ जाते हैं कि लास्ट नाइट उसे पहचानने में मिस्टेक हुई है. बट दैट नाउ when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. लेकिन अब जब वो सुबह उसके सामने ऐसे क्लीन वे में प्रॉपरली ड्रेस खड़ा था, तो अब उसे ये पहचानने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही थी ओनर को कि वो उसका ओल्ड एक्वेंटेंस यानी कि निल्स ओलफ है ही नहीं. What does this mean? He thundered. वो जोर से चिल्लाता है, इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had came to an end. स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है, जो भी लग्जरी होती है उसे कहते हैं स्प्लेंडर. ओके, और डिसिमुलेट का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना. तो जो स्ट्रेंजर होता है अब वो प्रिटेंड करना बंद कर देता है और वो देखता है कि अब जो उसकी लग्जरी है, जो उसने रात अच्छी बिताई, खाना अच्छा खाया होगा और अब वो प्रॉपरली ड्रेस वगैरह, ये अब एंड आ रहा है इसका, अब ये खत्म होने वाला है. इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forest. तो रैट ट्रैप सेलर उससे कहता है ओनर से कि मेरी गलती नहीं है सर, मैंने तो कभी आपसे कहा भी नहीं कि मैं आपका वो एक्वाइंटेंस हूँ. मैंने तो आपसे बार बार कहा था कि मुझे आपके घर नहीं जाना है और मुझे फौज में ही आज रात रुकने दिया जाए. बट नो हार्म हैज बीन डन. एट फर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे. लेकिन अभी तक कोई हार्म नहीं हुआ है, मैंने कुछ हार्म नहीं किया है किसी को, और
ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि मैं अपने रैक्स यानी कि जो फटे पुराने कपड़े होते हैं वो पहन सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ। Well, said the ironmaster, hesitating a little. It was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तो आयरन मास्टर कहता है अच्छा, हेजिटेटिंग अ लिटिल मतलब उसे भी थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था क्योंकि गलती तो उसकी भी होती है, आयरन मास्टर की भी होती है, उसने ही फोर्स किया था, उसने ही बार बार रिक्वेस्ट किया था रैट्रैप सेलर से कि तुम घर चलो। इसलिए वो क्या कहता है कि ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये इतना ऑनेस्ट, तुम इतने भी ईमानदार नहीं थे, तुम्हें ये एडमिट करना चाहिए कि तुमने गलती की थी। और मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं होगा अगर जो शेरिफ यानी कि शेरिफ कौन, पुलिस के बारे में वो कह रहा है कि पुलिस अगर तुमसे इस मैटर में कुछ बात करे, दैट्स मीन ही वाज गोइंग टू कॉल द पुलिस। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. ट्रैम्प यानी कि रैट्रैप सेलर एक स्टेप आगे जाता है और टेबल पे अपने फिस्ट यानी कि इस तरह से मुट्ठी बांध के उसे स्ट्रक करता है यानी कि मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर एंड मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टर एंड मास्टर कि एक्चुअली में चीजें होती कैसी हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पॉक सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो। वो कहता है ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है जिसमें अच्छी चीजों से क्या किया जाता है, किसी पुअर बंदे को, किसी बेचार लाचार बंदे को अट्रैक्ट किया जाता है इनटू ट्रबल। किसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है? ट्रबल की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है क्योंकि लालच बुरी बला है। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. और अगर आज पुलिस आके मुझे अरेस्ट करती है, मुझे जेल में डालती है, तो मिस्टर आयरन मास्टर आप याद रखिएगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पुलिस आके आपको भी इसी तरह लेके चली जाएंगी। कब? जब आप इस जाल में ऐसे फंस जाएंगे, जब आपकी तरफ भी कोई बेट दिया जाएगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। पीस ऑफ पोक यानी कि यहाँ पे वो पिग मीट के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बस इसको डिनोट कर रहा है उन चीजों से जिसकी तरफ आयरन मास्टर आगे चल के कभी अट्रैक्ट हो सकता है। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। आयरन मास्टर उसकी बात सुन के क्या होता है, हंसने लगता है। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. ये तुमने इतने भी बुरे तरीके से नहीं कहा गुड फेलो। वो चलो ठीक है, शेरिफ को, पुलिस को क्रिसमस ईव अकेले एंजॉय करने देते हैं और अब जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। ओनर कहता है रैट ट्रैप सेलर को। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. जब जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो दरवाजा खोल के बाहर जाने लगता है, तो जो ओनर की डॉटर होती है वो क्या कहती है कि मुझे लगता है कि इसे आज यहाँ पे रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि आज ये यहाँ से जाए। और इसके साथ वो क्या करती है, जाके दरवाजा बंद कर देती है। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। तुम ये क्या कर रही हो? फादर अपनी डॉटर से कहता है। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। डॉटर वहां पे एम्बैरेस्ड खड़ी होती है और उसे पता ही नहीं होता कि वो अपने फादर को क्या आंसर करे। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. वो क्योंकि वो सुबह से क्या कर रही होती है, वो सुबह से बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि आज का जो क्रिसमस है वो कितना अच्छा बीतने वाला है। और वो इस पुअर हंग्री रिच के लिए क्या कर रही है, तो रैट ट्रैप सेलर के लिए क्या कर रही होती है, बहुत तरह तरह की चीजें बना रही होती है। She could not get away from the idea all at once. That was why she had Interceded. for the vagabond. Interceded means to interfere. सो ये आइडिया अब अचानक से उससे ऐसे छीन लिया जाए। जब आप कुछ सोचते हैं कि हम मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, उस टाइम पे अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि अचानक से कि तुम ये चीज नहीं कर सकते, तो आपको क्या फील होगा? आपको बहुत अजीब सा फील होगा, आपको लगेगा कि समथिंग हैज बीन स्नैच्ड फ्रॉम यू। यही उस डॉटर को भी उस टाइम फील हो रहा था। वो सुबह से इतना कुछ प्लान कर रही थी क्रिसमस के लिए और अचानक से उसे कहा जा रहा था कि अब हम इस इंसान के साथ क्रिसमस नहीं बिता सकते। इस वजह से उसने अपने फादर और उस रैट ट्रैप सेलर के बीच में इंटरफेयर किया था। I am thinking of this stranger here, said the young girl. मैं इस stranger के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. ये पूरे साल इधर से उधर घूमता रहता है और ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा, ऐसी कोई भी प्लेस नहीं होगी जहाँ पे इसे वेलकम किया जाता होगा। Wherever he turns, he is chased away. जहाँ पे भी ये जाता है इसे वहां से भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested and cross-examined. हमेशा इसे यही डर लगा रहता है कि कहीं ये अरेस्ट ना हो जाए या कहीं इसका क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि पूछताछ ना होने लगे।
I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं चाहती हूँ कि इस साल का एक दिन, बस एक दिन ये हमारे साथ शांति से बिताए. The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. Iron Master खुद में कुछ बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं जिसे हम कहते हैं, और वो अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पाते हैं. It was all a mistake, of course, he continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. हाँ, ये हमारे तरफ से एक मिस्टेक था, ये सब एक मिस्टेक था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे हमें किसी ह्यूमन बीइंग से ये राइट छीन लेना चाहिए कि वो क्रिसमस ईव शांति से बिता पाए, वो भी उस ह्यूमन बीइंग से जिसे हमने ही अपने घर पे इनवाइट किया, हमने अपने घर पे बुलाया और हमने उससे प्रॉमिस किया कि उसकी जो क्रिसमस होगी वो बहुत ही चेयरफुल होगी. You do preach worse than a parson, said the Iron Master. I only hope you won't have to regret this. प्रीच का मतलब क्या होता है? एडवाइस देना. और पार्सन का मतलब क्या होता है? चर्चमैन. तो वो कहते हैं कि तुम तो किसी चर्चमैन से भी बुरा एडवाइस देती हो, और ये क्या कि वो उसे कहते हैं कि मैं बस यही होप करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए बाद में रिग्रेट फील ना हो. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेंड हिम अप टू द टेबल. तो वो जो बेटी होती है, उसकी डॉटर होती है, वो उस स्ट्रेंजर का, रैट सेलर का हाथ पकड़ के टेबल तक ले आती है. नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. जब उसे ये रियलाइज हो जाता है कि उसके फादर मान गए हैं, तो वो उसे टेबल पे बैठा के कहती है कि अब तुम खाना खाओ. द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड. ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल. क्या होता है? वो यंग मैन रैट ट्रैप सेलर खाने की टेबल पे चुपचाप बैठ जाता है और अपना मील एंजॉय करने लगता है, और टाइम आफ्टर टाइम, कुछ कुछ देर बाद, वो यंग गर्ल की तरफ देखता है. वो हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका इतना साथ दिया था, या आप कह सकते हैं जिसने अपने फादर और उसकी कन्वर्सेशन में इंटरवीन किया था. व्हाई हैड शी डन इट? व्हाट कुड बी द क्रेजी आइडिया बी? इसने ऐसा क्यों किया? उसकी डॉटर ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे ऐसा क्या विचार हो सकता है? After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. The stranger didn't cause any trouble because he did nothing but sleep. तो उसके बाद क्रिसमस ईव रैम्सजो के घर पे वैसे ही पास होता है जैसे हमेशा से पास होते हैं. ये जो स्ट्रेंजर है, ये बिल्कुल भी ट्रबल क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है? सिर्फ सो रहा होता है. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. पूरी सुबह, फोरनून का मतलब क्या होता है? सुबह से लेके आफ्टरनून के बीच का जो टाइम होता है उसको फोरनून कहते हैं. वो क्या कर रहा होता है? कुछ नहीं करता है, बस सो रहा होता है उस गेस्ट रूम में, और एक ही पोजीशन में आप कह सकते हैं वो सो रहा होता है. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. दोपहर में क्या होता है कि उसे उसके लंच के लिए उठाया जाता है, वो अपना लंच करता है और उसके बाद वो फिर से सोने चला जाता है. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ऐसा लगता है कि कई सालों से वो शांति से सोया ही नहीं है जितने शांति से वो यहाँ रैम्सजो के यहाँ पे सो रहा है. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. तो इवनिंग में क्या होता है? जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया जाता है, उसे सजा दिया जाता है, तो उसे फिर से उठाया जाता है और कुछ देर के लिए वो ड्राइंग रूम में बैठता है. ब्लिंकिंग यानी कि ब्लिंक करना इस तरह से आईज को, और वो कैंडल लाइट जो है उसके आईज को इफेक्ट करती, क्योंकि वो बहुत नींद में था इसलिए वो बार बार ब्लिंक कर रहा था. बट आफ्टर ही डिसअपियर्ड अगेन, पर उसके बाद क्या होता है? वो वापस से डिसअपियर हो जाता है, यानी सोने चला जाता है. 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे बाद फिर से उसे नींद से उठाया जाता है. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. और फिर उसे नीचे जाना पड़ता है डाइनिंग रूम में, और वो कौन सा मील एंजॉय करता है? क्रिसमस फिश एंड porridge. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. जैसे ही वो खाने के टेबल से उठते हैं, वो जाता है और वहां पे जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं सबको थैंक यू कहता है और गुड नाइट कहता है. और जब वो उस यंग गर्ल के पास, यानी कि ओनर की डॉटर के पास पहुंचता है, तो ओनर की डॉटर उसे कहती है कि ये जो तुमने सूट पहना है, इसे मेरे फादर की तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट समझ के तुम रख लो. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again.
और वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हें इसे लौटाने की तो जरूरत नहीं है, और अगर तुम अपना नेक्स्ट क्रिसमस ईव ऐसी जगह पे बिताना चाहते हो जहाँ पे शांति हो और कोई तुम्हें परेशान न करे, तो तुम्हारा यहाँ पे फिर से वेलकम है। The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो यंग गर्ल को कुछ भी नहीं कहता है, बस वो बहुत ही अमेज हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि उसके साथ कोई इतना अच्छा फेस कैसे आ सकता है। The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Good season again, early. तो दूसरी सुबह आयरन मास्टर और उनकी जो डॉटर होती है वो दोनों सुबह सुबह उठते हैं और क्रिसमस सर्विस के लिए चले जाते हैं। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब से वापस आ रहे होते हैं अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग, उस समय उनकी जो डॉटर होती है वो विंडो के ऊपर बेंड की हुई होती है, डिजेक्टेडली देन यूजुअल मतलब सैडली। डिजेक्टेडली का मतलब होता है सैडली, देन यूजुअल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अक्सर वो जितनी सैड होती थी उससे भी ज्यादा वो आज सैड है। एट चर्च ही हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग दैट स्टफ। क्योंकि चर्च में उसे क्या पता चला था कि उसके आयरन वर्क्स का जो एक ओल्ड क्रॉफ्टर था उसको रॉब कर लिया गया था, उसके पैसे चुरा लिए गए थे। और ये पैसे किसने चुराए थे? एक ऐसे बंदे ने चुराए थे जो रैट ट्रैप सेल कर रहा होता है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. हाँ, ये वही अच्छा बंदा है जिसको तुमने घर में घुसने दिया था, और अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ड्रॉर में कितने सिल्वर स्पून यानी कि कितने चांदी के चम्मच अब तक बचे होंगे। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. जैसे ही उनका कैरियर यानी कि वैगन दरवाजे के बाहर रुकता है, आयरन मास्टर अपने वैलेट से पूछते हैं कि क्या वो स्ट्रेंजर यानी कि रैट ट्रैप सेलर अभी भी यहाँ है। He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone. वो कहते हैं अपने वैलेट से कि मैंने सुना चर्च में कि वो बंदा एक चोर है, और वैलेट उन्हें क्या कहता है कि नहीं, वो रैट ट्रैप सेलर यहाँ से जा चुका है। एंड दैट हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रारी, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड द लिटिल पैकेज व्हिच मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। इनफैक्ट वो कुछ लेके तो नहीं गया है, बट वो क्या करके गया है, एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है जो मिस विलियमसन एक्सेप्ट कर लेती है as a Christmas present. The young girl opened the package, which was so badly done up that the content came into view at once. वो जो यंग गर्ल होती है, डॉटर होती है, वो उस पैकेज को खोलती है और वो पैकेज इतना पुअरली पैक था, इतना बैडली पैक था कि बिना पैकेज को प्रॉपरली खोले ही उसके जो अंदर जो भी होता है सामान वो उसे दिखने लगता है। She gave a little cry of joy. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. वो एक खुशी से आप कहते हैं उसकी चीख निकल आती है, क्योंकि उस पैकेट में क्या था, एक स्मॉल रैट ट्रैप था और उसके अंदर थे वही 3 wrinkled 10 kroner notes जिसे उस रैट ट्रैप सेलर ने उस ओल्ड क्रॉफ्टर से चुराए थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन सिर्फ यही नहीं था, उसमें कुछ और भी था। इन द रैट ट्रैप lay also a letter written in large jagged characters. उसमें एक लेटर भी था और उसमें बड़े बड़े कैरेक्टर्स में, वर्ड्स में, लेटर्स में क्या लिखा गया था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस। वो रैट ट्रैप सेलर लिखता है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वाज अ कैप्टन, आई वांट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न। क्योंकि आप मुझसे इतने अच्छे से पेश आई पूरे दिन जैसे कि मैं सच में एक कैप्टन हूँ, इसलिए मैं भी आपसे इन रिटर्न अच्छे से पेश आना चाहता हूँ, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं सच में एक कैप्टन हूँ। ओके, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थेफ्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक चोर के कारण आपकी क्रिसमस खराब हो, आपको एम्बेरस होना पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। आप ये जो पैसे हैं ये उस ओल्ड क्रॉफ्टर को, ओल्ड मैन को लौटा देना जो रोड साइड पे रहता है। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसका मनी पाउच कहाँ हैंग करता है? विंडो फ्रेम पे। एज अ बेड फॉर पुअर वेंडरर्स। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये जो मनी पाउच उसने विंडो फ्रेम पे लटका के रखा है, ये जो पुअर वेंडरर्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए एक बेट के तौर पे काम करता है, जिसकी तरफ वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसे गलत काम, चोरी डकैती जैसे गलत काम कर जाते हैं। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रीच्ड टू कैप्टन। ये जो रैट ट्रैप है ये क्रिसमस प्रेजेंट है एक ऐसे रैट की तरफ से आपके लिए
जो इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस गया होता अगर उसे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया गया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। क्योंकि इस तरह से ट्रीटमेंट मिलने के बाद, जो आपने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, एज अ कैप्टन बिहेव किया, उससे क्या हुआ, मुझे स्ट्रेंथ मिला, पावर मिली कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वोन स्केल। और वो अपना अंडर साइन किसके नाम से करता है, कैप्टन वोन स्केल के नाम से, जिसके नाम से उसे मिस्टेक किया गया था। सो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर, दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर। इससे हमें क्या मिलता है सीखने को, कि we should not get attracted to each and everything we get into our way. We should be focused, okay, and we should not stop doing good things. And one more lesson what we got from this lesson was कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उससे उस इंसान के अंदर अच्छाई आती है, आ जाए या कल आए, he will accept that goodness and he will become kind enough. So here we end this chapter. So stay safe, keep studying, and have a great day.